हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1। देखो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं और नंबर को हमें क्या लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई नंबर हमें दे रखा है 5 into 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिजिट दे रखा है उसको उसी की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो ये जो 3 है ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये 3 कौन सी डिजिट है, यूनिट डिजिट। और ये कौन सी डिजिट है हमारी, टेंस डिजिट। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है जनरल फॉर्म में, 5 हमारी टेंस डिजिट है तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि टेंस डिजिट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ये हमारा यूनिट डिजिट है 3 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म। ठीक है भाई, जैसे देखो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा था, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते थे कि 5 है तो ये हमारा 50 बन जाएगा, 3 यूनिट डिजिट 50 प्लस 3। अब ये 50 एक्चुअल में है क्या, ये 5 मल्टीप्लाई बाय ये 10 ही तो है, ये 3 है क्या, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ही तो है। तो जो डिजिट है उसको हम, अगर यूनिट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, टेंस डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और अगर वो हमारे पास 100 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 5 into 10 प्लस 3 into 1। ऐसे ही देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बी है 99। अब इसको भी हमें क्या लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो टेंस डिजिट क्या है 9, तो ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस फिर से क्या है यूनिट डिजिट 9, तो ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो यानी कि इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिखना है, और यही क्या कहलाएगा हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में गिवन है ये 474। तो ये 4 कौन सी डिजिट, 100 डिजिट, तो 100 को तो किससे 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। प्लस 7 कौन सा डिजिट है हमारा, 10 डिजिट, तो ये मल्टीप्लाई हो गई 10 से, और 4 कौन सा है, यूनिट डिजिट, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और बीच में सम। तो ये बन गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे जनरल फॉर्म गिवन है तो इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए 10 into 6 प्लस 7, ये हमें जनरल फॉर्म गिवन है। तो देखो अगर इसमें जनरल को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहो तो सीधा इसमें एक तरीके से कैलकुलेशन ही चल रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि भाई 10 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया 60 प्लस 7। ये देखा जाए एक नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो ये क्या बन जाएगा, नंबर 67 ही बन चुका। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट देखे तो बी पार्ट पे इसका क्या रखा है, 100 into 6 प्लस 10 into 4 प्लस 8। क्या बनेगा भाई, 100 into 6 ये 600 हो गया, 10 into 4 40 हो गया, और ये 8 और ऐड कर देंगे तो देखो ये एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में रखा है 648। तो ये 6 टेंस डिजिट, 40 का 4 क्या हो गया हमारा, सॉरी 600 डिजिट, 4 टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट 8, तो नंबर क्या बन गया 648। ठीक है, और सीधे अगर हम कैलकुलेशन की तरह इसको सोल्व करते रहे तो ये निकल के आ जाना है। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन नंबर 1 and 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे आएंगे डिविजिबिलिटी पे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले मैंने पूरा डिविजिबिलिटी रूल्स पे एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देख लेना। वहां पे मैंने सारे रूल समझाए गए हैं कि अगर 2 से डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या होता है, 3 से डिवाइड करना है तो उसका रूल क्या है, 4 5 अप टू मैंने 11 सभी के रूल बताए हैं। ठीक है, तो इसको आगे क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले, इसके आगे से करने से पहले उस वीडियो को प्लीज देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चन पे आओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 5। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर गिवन है 30। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, उसका रूल क्या होता है। ठीक है, 3 के लिए रूल ये होता है कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, मान लो जैसे मैं एक नंबर लूं 273, मुझे चेक करना है कि ये क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, नंबर की डिजिट्स को ऐड कर लेना है, नंबर की डिजिट्स को
ऐड कर लेना है। ऐड करने की वजह से यहाँ पे मैंने तीनों डिजिट्स को ऐड किया तो क्या आया 12। अब जो ऐड करने के बाद नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या 273 भी डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल तो नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। और अगर मैं 5 के रूल की बात करूं तो 5 का रूल ये होता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा होता है यूनिट डिजिट बोल देते हैं या फिर इसको वंस डिजिट भी बोल देते हैं। अगर यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, मतलब कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आ जाओ फिर इन क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि यहाँ पे हमें 3 नंबर गिवन है, इन तीनों में से कौन सा 3 से डिविजिबल कौन सा 5 से डिविजिबल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 30। देखो 30 अगर मैं बात करूं वैसे तो छोटा सा नंबर है, सीधे सीधे बताया जा सकता है 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं अकॉर्डिंग टू रूल ही चलूं तो अगर मैं इनका डिजिट्स का सम ऐड करता हूं तो 3 आता है। ठीक है, और क्या ये 3 से डिविजिबल, तो भाई 3 से डिविजिबल, इसका मतलब 30 क्या है डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसके यूनिट डिजिट की बात करूं तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, ये हमारा 0 है। तो अगर नंबर का यूनिट डिजिट 0 तो ये नंबर क्या होगा हमारा डिविजिबल बाय 5 भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है हमारे पास 42। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले तो गिवन नंबर की डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। डिजिट्स को ऐड करने पे आता है 6। क्यों, क्या ये 6 3 से डिविजिबल है, भाई ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब गिवन नंबर 3 से हमारा डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 3, तो 3 तो है। लेकिन इसकी यूनिट डिजिट को चेक करें तो यूनिट डिजिट क्या है 2 है। इसका मतलब क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इजी है। 3 के लिए क्या रूल है, सिर्फ डिजिट्स को ऐड करना है, उनका सम देखना है। अगर उन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो गया तो मतलब कि नंबर भी 3 से डिविजिबल हो चुका। और 5 के केस में अगर यूनिट डिजिट या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर सी में 9 8 5। सबसे पहले मैं 3 के लिए चेक करता हूँ। तो अगर मैं 3 के लिए चेक करता हूँ तो मैं तीनों डिजिट्स को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो 9 + 8 17, 17 + 5 कितना 22। ठीक है, तो यहाँ पे ये 22। अब देखो क्या ये 22 3 के टेबल से डिवाइड है, भाई ये नॉट डिविजिबल बाय 3, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा ना 22। इसका मतलब ये है कि जिस डिजिट्स का सम निकल के आया वो नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर हमारा क्या है नॉट डिविजिबल बाय 3। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल, भाई सीधी सी बात है 5 यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो 3 और 5 के लिए तो क्लियर हो चुका। बाकी जो मैंने वीडियो के लिए बोला है उसका मैं लिंक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा इसी चैप्टर की, तो उस वीडियो को भी देख लेना, वहां से सारे रूल मैंने विद एग्जांपल सिखाए गए हैं। ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखो वही डिविजिबिलिटी रूल्स की बात आ गई कि डिविजिबिलिटी रूल्स यार यूज करके टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 6 9 एंड 10। ठीक है, और आगे लिखा है गिव रीजन आल्सो। मतलब डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके मुझे ये बताना है कि इनमें से जो नंबर गिवन है 6 नंबर गिवन है, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल, कौन सा 3 से, कौन सा 6 से, कौन सा 9 से और कौन सा इनमें 10 से है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बताना है हमें कि हमें ये बताना है इन नंबर में से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है, कौन सा 3, कौन सा 6 से, कौन सा 9 से, कौन सा 10 से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि 2 3 6 9 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिविजिबिलिटी रूल्स की, तो अगर 2 की बात करते हैं कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, तो देखो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 के लिए क्या था, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा 2 से
डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैंने अगर 3 की बात की, अभी मैंने 3 की बात की क्वेश्चन नंबर 3 में, कि 3 का मैं बता चुका हूं कि नंबर की डिजिट्स को ऐड करना। नंबर के डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब नंबर 3 से डिविजिबल है। फिर यहाँ पे नंबर 6 भी आ रखा है, 9 भी आ रखा है, 10 भी आ रखा है। तो 6 के लिए क्या है, 6 से अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दोनों से हो जाता है। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है, साथ साथ 3 से भी डिविजिबल है, तो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। और 2 एंड 3 का डिविजिबल रूल्स क्या है, अभी मैंने बताया। 2 के लिए यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, और 3 के लिए नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल। ठीक है, आगे इसमें 9 और 10 की भी बात की गई है। तो 9 के लिए जैसे 3 के लिए रूल होता है, 9 का भी ऐसे ही है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल, किससे डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, तो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल। तो देखो, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल तो नंबर 3 से भी डिविजिबल, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल तो नंबर 9 से भी डिविजिबल है। और 10 के लिए रूल क्या होता है, 10 का तो बहुत ही आसान है। जैसे 5 के लिए क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 और 5, तो 10 के लिए यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल, अदरवाइज वो 10 से डिविजिबल है नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में यहाँ पे रूल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इसका वीडियो देख सकते हो, डिविजिबिलिटी बाय रूल्स वाली। अब देखो, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए के फर्स्ट पार्ट 801। सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान रखना किस किस से मुझे चेक करना है, 2, 3, 6, 9, 10। तो बारी बारी से सभी नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 से। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? भाई ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या नहीं है, जो इवन 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है, ओड नंबर है एक तरीके से, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 3 के लिए चेक करता हूं या 9 को, तो देखो 3 और 9 का एक ही उससे हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इन नंबर की डिजिट का सम फाइंड करते हैं। तो 8 + 0 + 1 कितना आता है, 9। और क्या 9 3 से डिविजिबल, भाई 9 3 से भी डिविजिबल, 9 9 से भी डिविजिबल, क्योंकि ये जो सम ऑफ डिजिट्स है ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 9 दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 से कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, तो देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है। 6 के लिए क्या बताया था कि 6 के लिए 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 से नंबर डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। तो नॉट डिविजिबल बाय 6। और ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूं, क्या यूनिट डिजिट 0, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो सिर्फ हमें यही बताना है और थोड़ा थोड़ा इसका रीजन बता देना कि भाई 10 से क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 6 से क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 के लिए दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। और 2 से क्यों डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट को 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ एक होना पड़ता है, लेकिन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पे आ जाते हैं, और ये दे रखा है 204। सबसे पहले क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ एक साथ लिख रहा हूं, डिविजिबल बाय, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं किस किस से डिविजिबल है, और नीचे मैं लिखूंगा नॉट डिविजिबल है, किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 पे क्या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है, तो भाई 2, 4 आ रखा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 तो है। इसके बाद 3 पे आ जाओ। 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो इससे 3 और 6 दोनों का निकल कर जाएगा। 2 + 4 कितना आएगा, 6। ये जो 6 है ये 3 से डिविजिबल है, ये जो इनका डिजिट्स का सम आया 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से नहीं है। इसका मतलब ये गिवन नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 4 पे चेक करूं, तो देखो नंबर डिविजिबल बाय 2 भी हो रहा था, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है, और नंबर डिविजिबल बाय 3 भी हो रहा है। और जब दोनों से 6 के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये किसके लिए बोल रहा है, 6 के लिए, तो अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है, 3 भी है, तो वो 6 से भी होगा। और इसमें क्या बोला गया, 10 के लिए और पूछा गया, तो देखो यूनिट डिजिट 4 है, मतलब 0 नहीं है, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो चुका ये चीजें। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी 954।
तो 954 फिर से इसका देखते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिविजिबल बाय किससे होगा, और नीचे मैं लिख दे रहा हूं नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, बाकी देखो रीजन तो अब थोड़ा थोड़ा बता ही सकते हो, वो मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। यूनिट डिजिट 4 है, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है और 4 2 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर 3 की बात की जाए 3 और 9 के लिए, तो 3 और 9 दोनों के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना ही पड़ेगा। तो 9 + 5 14, 14 + 4 18। अच्छा, क्या 18 3 से डिविजिबल? भाई 18 3 से डिविजिबल है। क्या 18 9 से डिविजिबल? 18 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूं 6 के लिए क्या बोलते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल। और क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल? तो 10 के लिए तो सीधे सीधे हमें लास्ट में 0 दिखाई देना चाहिए, 0 नहीं है यूनिट डिजिट, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट 700 चेक करते हैं इसको। ये डिविजिबल बाय किससे होने वाला है, और यहां पर नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो देखो यूनिट डिजिट 0, तो इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। क्या है 3 या 9 से डिविजिबल? तो सम ऑफ डिजिट्स सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, सम ऑफ डिजिट 7 ही आएगा। 7 ना तो 3 के टेबल में आता, ना ही 9 के टेबल में आता, तो ना तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा और ना ही ये 9 से होगा। और 6 किस पर डिपेंड करता है? 2 और 3 पर ना। अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। लेकिन इस बार ये 10 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसका? 0 है। क्लियर हुआ ये भी? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट इसका ई वाला। ई में हमें रखा है 999। ठीक है, इसके लिए भी लिख लेते हैं डिविजिबल बाय, और ये नॉट डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय क्या 2 से डिविजिबल? भाई यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से होगा? एक बार सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। 9 3 27, 27 3 से भी डिविजिबल, 27 9 से भी डिविजिबल, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, नंबर 9 से भी डिविजिबल है। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? नंबर हमारा 3 से डिवाइड है, सिर्फ 2 से नहीं है, तो इसलिए 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। और क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल? तो भाई ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है एफ। एफ में दे रखा है हमें 450। ठीक है, तो देखो मैं इसका सम ऑफ डिजिट्स भी चेक कर लेता हूं। 4 + 5 + 0 देगा हमें 9। अब आते हैं यहाँ पे डिविजिबल बाय, और नीचे नॉट डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय में क्या करेंगे? सबसे पहले 2। क्या 2 से डिविजिबल? क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो 2 से डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल? क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो 9, और 9 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल। 9 9 के टेबल में भी आता है, तो ये 9 से भी डिविजिबल। क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? तो जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो वो 10 से भी डिविजिबल होता है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो अभी तक सभी से डिविजिबल हो चुका, 2 से भी, 3 से भी, 9 से भी, 6 से भी, 10 से भी। तो नॉट डिविजिबल वाले में कुछ नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो चुका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं। तो देखो 11 के लिए मैं यहाँ पे रूल सिखा दे रहा हूँ। जैसे एक नंबर लिखा है ये 1 3 3 1, तो 11 के लिए क्या करना है? अगर मैं यहाँ पे नंबर इनकी पोजिशन की बात करूँ, देखो ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, ये चौथा डिजिट है। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे 4 डिजिट्स लिखे ना, इसको 2 ग्रुप में बांट लेना है। और वो 2 ग्रुप कैसे बनाने हैं कि जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उन डिजिट्स को एक साथ ऐड करना है, और जो ओड प्लेसेस पे आ रहे हैं उन डिजिट्स को एक साथ ऐड करना है। यानी कि पहले प्लेस वाली डिजिट और तीसरे प्लेस वाले डिजिट, इनका एक साथ सम निकालो, तो 3 + 1 कितना आया? 4।
जो ये इवन प्लेसेस पा रही है यानी कि सेकंड प्लेस वाली फोर्थ प्लेस वाली डिजिट एक साथ निकालो, ये कितना आया 3 + 1 4। तो ये जो दो सम मिले हैं, अब इन दो सम का कर लेना डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा, तो यहाँ पे दोनों बराबर है तो 4 - 4 करोगे 0। अगर ये दो सम का जो डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या आ चुका 0, या फिर ये 11 का मल्टीपल आए, क्या क्या है, या तो 0 या 11 का मल्टीपल 11, 22, 33 इस तरीके से आ रहा है, तो गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज नहीं। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूं, मुझे एक एक छोड़ करके सम लेना है कि पहले मैंने इसका इसके साथ लिया, फिर इसका इसके साथ लिया, तो एक एक नंबर को छोड़ करके ग्रुप बनाते जाना, उन सभी का क्या कर लेना, सम कर लेना। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला नंबर देखो B101 है, तो यहां से स्टार्ट किया, इस 1 का इसके साथ सम लिया, तो ये कितना आएगा 1 + 1 2, और ये 0 अकेला बचा, इसके साथ कोई और पेयर बन नहीं सकता, तो 0 0 ही रहेगा। तो ये जो दो आए 2 और 0, इन दोनों का करना है डिफरेंस, तो 2 - 0 करता हूं 2, तो क्या जो डिफरेंस आया ये 0 या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऐसे ही देखो 51909, अब यहाँ पे थोड़ा जो हमारी डिजिट्स है वो ज्यादा हो चुकी, अब यहाँ पे क्लियर करते हैं यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ना बोल के भी देखो मुझे इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको, क्योंकि बताया मैं ना ओड प्लेसेस पे, तो मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि पहला डिजिट लो, पहला छोड़ के एक छोड़ के फिर लो, एक छोड़ के फिर लो, तो यानी कि 5 9 9, तो इनका सम एक साथ निकालो, 5 + 9 + 9। देखा जाए जो मैंने डिजिट्स ली है ये ओड प्लेसेस वाली तो हो गई, देखो ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर, ये पांचवा नंबर, तो ये ओड प्लेसेस का एक साथ आ गया ना, तो बस ये ध्यान रखो एक एक छोड़ के लेना है। तो 5 + 9 14 और 14 + 9 23। अब ऐसे ही ये सेकंड प्लेस वाली फोर्थ प्लेस वाली एक साथ लो, 1 + 0 कितना 1, इन दोनों का कर लेते हैं डिफरेंस, तो 23 - 1 = क्या 22। तो क्या ये 22 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल ये हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 11 हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। तो इनमें से जो पहला पार्ट है ए एंड सी हमारे डिविजिबल बाय 11 निकल का है, और सेकंड वाला हमारा नॉट डिविजिबल बाय 11 था। ठीक है, तो 11 का भी इजी था। ठीक है, अगर मैं इसमें एक दो और एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं 1 2 3 4 7 0 9 6, मैंने इतनी बड़ा नंबर लिख दिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो एक एक छोड़ के सम लेना है, 1 का 3 के साथ लेना है, 3 का 7, फिर 9, अब 9 के बाद एक छोड़ के 6, तो आगे कुछ आया नहीं, तो इसका मतलब ये 1 3 7 9 ये एक साथ आ गया। ऐड करेंगे भाई 7 3 10 11 9 20, ये 20 आएगा। अब यहाँ से 2 से चलो, 2 से किसके बाद 4, 4 के बाद फिर ये 0, 0 के बाद ये क्या 6, तो ये 2 + 0 + 4 प्लस 2 + 4 + 0 + 6, तो 6 4 10 2 12। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूं, अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं यानी कि बड़े में छोटा, तो 8 आएगा। 8 11 के टेबल में नहीं आता ना, इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 11 है, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो दो सम आएंगे एक एक डिजिट को छोड़ करके, एक बार ओड प्लेसेस वाले, एक बार जो इवन प्लेस पे आ रहे होंगे। मैं इवन डिजिट नहीं बोल रहा, ओड डिजिट नहीं बोल रहा, ओड प्लेसेस मतलब जैसे ये पहला वैल्यू है, ये तीसरा वैल्यू है, पांचवा है, ये सातवां है, तो ये ओड प्लेसेस की वैल्यू हो गई। ये दूसरा वैल्यू है नंबर का, ये चौथे प्लेस की है, ये छठे प्लेस की है, ये आठवें प्लेस की है, तो ये इवन प्लेस वाली डिजिट हो गई। ठीक है, तो उनको करके ऐसे दो सम निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो या तो डिफरेंस वो 0 0 बन जाए बिल्कुल, या 11 का मल्टीपल बन जाए, तो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस केस में क्या होने वाले हैं, नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी आगे बचे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।